हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या होती है? ए है फोकस दूरी की दोगुनी, बी है फोकस दूरी की आधा, सी है फोकस दूरी के व्युत्क्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस द्वारा किरण को जो मोड़ने की क्षमता होती है, किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो होता है लेंस की क्षमता, मान लीजिए P पावर, लेंस की क्षमता को P मान लीजिए, तो P बराबर हो जाएगा 1/f। और f क्या होता है? ये जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है? जैसे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, ठीक है। यदि बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? सॉरी, लग रहा है कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पे होना चाहिए था किस दर्पण में, यहाँ पे इसको काट के दर्पण कर लीजिए। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो हमेशा आभासी और सीधा छोटा ये बनता है उत्तल दर्पण में। बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में जो होता है इसमें वास्तविक भी बनता है प्रतिबिंब, आभासी भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं, जिससे कि पीछे से आती हुई जो गाड़ियाँ होती है वो दिखाई देती है। तो हमेशा क्या होती है, छोटी ही दिखाई देती है, क्योंकि बड़ी दिखाई देने लगेगी तो एक ही गाड़ी पूरा लेंस या दर्पण को कवर कर लेगी, इसलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग जिससे सैलून वगैरह में किया जाता है, या नाक आँख कान के डॉक्टर करते हैं, ताकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो छोटी छोटी वस्तुएं भी अच्छे से दिखाई दे सके। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या आधा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। देखिए, काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आभासी ही बोलते हैं। जो ये आभासी है ना, इसी को क्या होता है, काल्पनिक भी बोल देते हैं। आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही चीज़ होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा बनता है, तो यह प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे पीछे से गाड़ी आती है, हम लोग मोटरसाइकिल चलाते समय देखते हैं पीछे से जो गाड़ी आती है वो क्या होती है? हमेशा सीधी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि चक्का ऊपर दिखाई देता है। जैसी गाड़ियाँ होती है वैसे ही दिखाई देती है। वैसे भी मान लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग कल्पना करते हैं तो कल्पना सीधा ही करते हैं, भले बाद में जाके उल्टा हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी आदमी कल्पना करता है जो हमेशा
सीधा ही करता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो चाल जो होती है प्रकाश की वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना दूर जाता है, 3×10⁸ मीटर प्रकाश की चाल होती है। और भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। इसका मतलब है कि जैसे निर्वात होगा तो निर्वात में क्या होगी, उसका चाल बहुत ही अधिक होती है। प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो निर्वात का होता है। उसके बाद बात करें तो द्रव का होगा, इसे लिख देते हैं निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद बात करें तो ठोस में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। देखिए क्या होता है इसमें स्पेक्ट्रम में, जैसे कि किसी भी प्रिज्म से होकर जब प्रकाश गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में टूट जाती है तो उसको किसी भी पर्दे पर जो उतारा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक झुकाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है, एक ट्रिक याद रखिएगा, जा निह पी नाला यह होता है ट्रिक। जैसे कि स्पेक्ट्रम से गुजरती है तो सबसे अधिक क्या होता है, बैंगनी रंग का झुकाव होता है, और सबसे कम बोलेगा तो लाल रंग का झुकाव होता है। ब से बैगनी, जा से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यह होता है इसका ट्रिक। इसको आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बन जाएंगे इस तरह से। तो सबसे अधिक क्या होता है झुकाव, बैंगनी रंग का होता है। और ये जो होती है इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है, जिस कारण यह सबसे अधिक विचलित हो जाती है। और लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जिस कारण से यह बहुत ही कम विचलित होती है, लाल रंग। इसलिए लाल रंग का प्रयोग सिग्नलों में किया जाता है या रेड लाइट में किया जाता है, ताकि यह कम से कम विचलित हो तो ज़्यादा से अधिक दूरी तक जा सके, ताकि दूर से आते हुए व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे सके। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग सिग्नलों में या रेड लाइट वगैरह में किया जाता है, ठीक है। आइए एक बार ये पहला क्वेश्चन का उत्तर छूट गया है, टिक लगाना। तो ये क्या होती है, देखिए P = 1/f होता है, तो ये दोनों में उल्टा संबंध है, यानी कि F जब अधिक होगा तो P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। F कम होगा तो P क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो फोकस दूरी की क्या होगा, व्युत्क्रम, उल्टा संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। इसका ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसको D से डिनोट करते हैं। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी आदमी कल्पना करता है तो वो क्या करता है, सीधा ही करता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात हो गया, निर्वात का मतलब क्या, जैसे नॉर्मली माना जाता है निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, यानी हवा भी ना हो, उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है।
इसलिए यहाँ पे 40 की अधिक होती है। और उसके बाद द्रव, और उसके बाद ठोस में। ठोस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है, सबसे कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।